नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम एक बिल्कुल सीधे साधे सवाल से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो सवाल हमारे आसपास की दुनिया को नापने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तैयार हैं क्षेत्रफल और उसकी सीमा को एक नए ढंग से समझने के लिए? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक बहुत ही आम सवाल से। मान लीजिए दो दोस्त हैं, पार्थ और गिनी, और उनके पास आम पापड़ के दो अलग-अलग टुकड़े हैं। अब सवाल ये है कि किसका टुकड़ा बड़ा है। ये जो आम पापड़ की पहेली है ना, ये सिर्फ एक मजेदार सवाल नहीं है। सच तो ये है कि यहीं से किसी भी चीज को सही सही समझने और समझाने की शुरुआत होती है। देखिए, सिर्फ देखकर अंदाजा लगाना तो बहुत आसान है, पर क्या वो सही होगा? हमें एक ऐसा पक्का तरीका चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जिससे हम इन दोनों अलग अलग दिखने वाले टुकड़ों की तुलना कर सकें। तो इस समस्या का हल क्या है? चलिए देखते हैं। इसका जवाब छिपा है छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों यानी वर्गों में। यही वर्ग हमें किसी भी चीज को नापने का एक स्टैंडर्ड तरीका देते हैं। तभी एक दोस्त एक जबरदस्त आइडिया देता है। वो कहता है, क्यों ना हम हर टुकड़े पर एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे चौकोर कागज रखकर देखें। फिर बस ये गिनना होगा कि किस टुकड़े के अंदर ज्यादा कागज आए। और बस यहीं से निकलकर आता है हमारा पहला मेन कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज के अंदर जितने भी ये वर्ग या स्क्वायर समा जाते हैं, उसी को हम उसका क्षेत्रफल या एरिया कहते हैं। तो देखा, जब हमने स्क्वायर्स गिने तो नतीजा बिल्कुल साफ था। टुकड़ा ए असल में 30 वर्ग सेंटीमीटर का है और टुकड़ा बी पूरे 33 वर्ग सेंटीमीटर का। तो अब हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि गिनी का टुकड़ा बड़ा है। अच्छा, अब हमें ये तो समझ गए कि किसी भी आकार के अंदर की जगह क्या होती है, लेकिन उस लाइन का क्या जो उस आकार के चारों ओर, मतलब उसकी बाउंड्री बनाती है? इन दोनों चीजों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्षेत्रफल यानी एरिया वो जगह है जो अंदर भरी जाती है, और सीमा यानी बाउंड्री या पेरीमीटर वो लाइन है जो उस जगह को घेरती है। ये तस्वीरें इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती हैं। जब हम किचन के फर्श पर टाइल लगाते हैं तो हम उसका एरिया कवर कर रहे होते हैं, और जब हम बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाते हैं तो हम उसकी बाउंड्री या सीमा नाप रहे होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एरिया और बाउंड्री के ये जो छोटे छोटे आइडियाज हैं, ये असल दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में कैसे काम आते हैं। सोचिए, जिस तरीके से आम पापड़ के टुकड़े नापे गए, वही तरीका किचन में टाइल लगाने से लेके खेत की जमीन बांटने और यहां तक कि किसी जगह की आबादी नापने में भी काम आता है। अब ये जो आइडिया है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये हमें सिर्फ जगह के बारे में नहीं, बल्कि लोगों के बारे में भी एक कहानी बता सकता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में 1 किलोमीटर के एरिया में करीब करीब 900 लोग रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में उतने ही बड़े एरिया में 15 से भी कम लोग रहते हैं। देखा आपने, एरिया तो बराबर है 1 वर्ग किलोमीटर, लेकिन कहानी कितनी अलग है। और अगर हम इंसानी लेवल पे वापस आएं तो यही स्क्वायर्स गिनने का तरीका नसरीना जैसी माँ की मदद करता है, ताकि वो अपनी जमीन अपने बच्चों में बिल्कुल बराबर बराबर बांट सके, कोई नाइंसाफी ना हो। चलिए अब इस बातचीत को खत्म करते हैं एक मजेदार कहानी से। ये कहानी एरिया और बाउंड्री के बारे में एक ऐसा राज खोलती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा अपने एक बढ़ई चेग्गू को 100 मीटर तार देता है और कहता है, जाओ, इस तार से जितनी जमीन घेर सकते हो वो तुम्हारी हुई। मतलब बाउंड्री फिक्स है 100 मीटर। चंजू बहुत होशियार था। उसने पाया कि 100 मीटर तार से ही अगर वो अलग अलग आकार के आयत यानी रेक्टेंगल बनाए तो उनके अंदर की जमीन यानी एरिया भी अलग अलग होता है। अब राजा ने अपने दूसरे बढ़ई अनर के लिए पहेली को ही पलट दिया। इस बार उसने कहा, तुम्हें 800 वर्ग मीटर जमीन मिलेगी और उसे घेरने के लिए जितनी भी सोने की तार चाहिए ले लो। इस बार एरिया फिक्स है, बाउंड्री नहीं। यहां अनर को एक कमाल की बात समझ में आई। उसने सोचा कि अगर मैं जमीन के टुकड़े को बहुत ज्यादा लंबा और बहुत ज्यादा पतला कर दूं तो तब तो बाउंड्री लगभग कितनी भी लंबी हो सकती है। जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। एरिया उतना ही है, 800 स्क्वायर मीटर, लेकिन अंदर देखिए कितना सारा सोने का तार ले सकता है। 40 मीटर वाले आयत के लिए 120 मीटर तार, और 8000 मीटर वाले के लिए, अरे बाप रे, 16000 मीटर से भी ज्यादा तार। सोचिए राजा का क्या हाल हुआ होगा। तो इस कहानी से सबसे जरूरी बात क्या पता चलती है? यही कि एरिया और बाउंड्री का रिश्ता हमेशा सीधा साधा नहीं होता। कभी कभी एक जैसी बाउंड्री में अलग अलग एरिया हो सकता है,
और कभी एक जैसे एरिया की बाउंड्री बहुत अलग अलग हो सकती है। और इसी के साथ हम आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जो हमें वापस राजा के पहले ऑफर पर ले जाता है। सोचिएगा जरूर कि अगर बाउंड्री फिक्स हो तो कौन सा आकार हमें सबसे ज्यादा एरिया देगा।